हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे नए मिनी ब्लॉग में। तो आज आज से 10 दिन रह रहे सिर्फ मेरे एग्ज़ाम के, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं रात में स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज मैंने दिन भर में स्टडी नहीं करी थी, बहुत कम करी थी। बट इट्स ओके, मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पेन वगैरह निकाला और देन उसके बाद टू डू लिस्ट बनाई, टू डू लिस्ट को साइड में रखा और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट साइड में रखी एंड देन उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आया तो मैंने अपने आप को दिया छोटा सा एक ब्रेक, जिसमें मैं केक खाती हूँ। बिस्किट वाला केक है ये मुझे बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पोल साइंस की रिविज़न स्टार्ट कर दी थी, बट पहले मैंने ईवीएस की करी थी, अब मैं पोल साइंस की कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पोल साइंस की भी रिवीजन काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए मैंने अपनी ईवीएस की रिवीजन को साइड में किया, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 ही यूनिट आ रहे थे और मेरी पोल साइंस में कम से कम 8 यूनिट है। हाँ, तो 8 यूनिट है और 3 यूनिट में कितना अंतर होता है। तो मैं 8 यूनिट मतलब एक चैप्टर लेके बैठ गई पोल साइंस का एंड देन मैंने करना कम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा रहता है डीएससी में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जैसे कि मेरे 3 सब्जेक्ट होते हैं। फिर मुझे थोड़ी देर बाद नींद आने लगी, बट फिर उसके बाद मैंने अपनी नींद को कोसों दूर फेंका और फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, अभी तुझे करना है। अपने आप को थोड़ा और मेहनत के लिए कंसंट्रेट किया एंड देन उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी, क्योंकि रात बहुत लंबी है और अभी मेरी कहानी बाकी है। इसीलिए मैंने अपनी रिवीजन को चालू रखा, बंद नहीं किया। बट शरीर बोल रहा था, बॉडी बोल रही थी टाटा बाय बाय, बट नहीं, मैं अभी रुक नहीं सकती। मुझे अभी करना है, बहुत करना है, क्योंकि मैंने दिन भर में स्टडी करी ही नहीं गाइस। क्योंकि ऐसा मेरे पास आज टाइम ही नहीं था कुछ करने का, क्योंकि कभी लाइट चली जाती तो फिर स्पेस रहता करने का, शोर होता घर में। इसीलिए तो रात में थोड़ा मुझे खाली खाली से लगा और मैं माहौल थोड़ा शांत लगा, तो मैं करने के लिए बैठ गई। मेरे सारे घर वाले सो चुके हैं, बट मैं यहाँ पे भी पढ़ाई कर रही हूँ। या तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कौन कौन सी क्लास में हो। और मैं तो वैसे भी यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ, नहीं तो जो मेरी मैम वगैरह नोट्स भेजती है उनसे मैं अपनी स्टडी पढ़ती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। और मेरा मीडियम हिंदी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इंग्लिश मीडियम की कौन कौन है, प्लीज़ अटेंडेंस लगा के जाना कमेंट सेक्शन में। एंड देन यहाँ पे मेरी रिवीजन चालू थी। मैं रिवीजन ऐसे करती हूँ ना कि रफ़ नोट्स, जो फेयर नोट्स होते हैं उनको रफ़ नोट्स में लिख के याद करने की कोशिश करती हूँ। जो पॉइंट्स छूटे होते हैं ना उनमें, तो उनको भी मैं अंडरलाइन करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं भी चाय भी नहीं पी सकती थी बना के खुद से, तो इसीलिए, क्योंकि किचन में भी जाते हैं तो बर्तन वगैरह आवाज़ करते हैं, इसीलिए मैं किचन में नहीं गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसे तो अब पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मुझे रिवीजन भी करना था। तो टेबल को थोड़ा समेट दिया, मैंने साइड कर दिया एंड देन ये सब चीज़ मैंने अपने पाउच वगैरह में रख लिया, टू डू लिस्ट वगैरह बंद कर दी। और फिर उसके बाद मैंने चलते चलते रिवीजन किया, ताकि मुझे सुपर पावर मिले। चलते चलते मुझे कोई एक नई सुपर पावर मिलती है, ताकि मैं अपने आप को स्टडी करने के लिए और भी ज़्यादा तैयार कर लूँ। तो मेरा जो एक रूम है उसी में मैंने चलते चलते पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सारे रूम को भी पढ़ाया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी चलते चलते एनर्जी डाउन हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने फिर से मैं टेबल पे बैठ गई पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो डीएससी का लास्ट सब्जेक्ट रहता है मेरा, मैंने उसको कंप्लीट किया एंड डन। अब तो बॉडी ने भी बोल दिया था, नींद भी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी मेरे पास, इसीलिए तो बॉडी ने बोला टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।